हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है मोशन इन वन डायमेंशन, यूनिट सेकंड ऑफ क्लास 11th। आज की क्लास में हम देखेंगे मोशन इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड और के नोट। और ये मोशन इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और एक्सीलरेटेड मतलब एक समान तरीके से एक्सीलरेट हो रहा हो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल पे सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन having initial velocity q, find velocity आफ्टर टाइम t, यानी कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से या फिर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट मोशन में मूव कर रही है। तो देखिए, हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। क्लियर है ये चीज। तो यहां से a dt विल बी dv। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं, तो अब एक ये कंप्लीट जर्नी है टाइम t की, तो t टाइम तक इंटीग्रेट होगी। देखो, इधर इंटीग्रेशन dt का है तो लिमिट भी इधर टाइम की, इधर इंटीग्रेशन वेलोसिटी का है तो लिमिट वेलोसिटी की। तो देखो, जब टाइम 0 था, यानी कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करने वाला था मूव करने के लिए, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। इनिशियल वेलोसिटी वो होती है शुरुआत में। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी। तो जब टाइम t हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया u वेलोसिटी से, तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल्स टू t तक वो मूव किया, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है। और इसमें एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट, इस पूरी ड्यूरेशन में a एक्सीलरेशन से मूव कर रही थी। तो जब टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी, लेट्स से v, कोई कैपिटल v वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे a कांस्टेंट t और लिमिट्स 0 टू t, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स u टू v। नाउ इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड सेम हेयर v माइनस u। तो यहां हमें क्या मिला, v इक्वल्स टू u प्लस 80। एक ये इक्वेशन हमें मिली है। इसी इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखो, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइडेड है और t टाइम की ड्यूरेशन प्रोवाइडेड है, तो उसकी वेलोसिटी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो देखिए, पोजीशन टाइम रिलेशन या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो हमें अच्छे से पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर इस इक्वेशन को dt राइट हैंड साइड पे चला जाए, u प्लस 80 dt। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर मुझे उसी ऑब्जेक्ट का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, a एक्सीलरेशन से वो मूव किया था, ठीक है, t टाइम उसका टोटल टाइम था जर्नी का, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v हो गई थी। तो इस सिचुएशन में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, लेट्स से s से मैंने डिनोट कर दिया डिस्प्लेसमेंट की, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो वो कैसे निकलेगा, वो पोजिशन टाइम रिलेशन से निकलता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उससे मैंने ये इक्वेशन बनाई। अब अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं, dx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस 80 dt। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें पुट करनी आती है, इधर डिस्प्लेसमेंट की इधर टाइम की आएंगी, क्योंकि टाइम का इंटीग्रेशन इधर डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन है। तो देखो, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, और जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट s मानना हमने, मान लीजिए s ट्रेवल कर लिया उसने, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज s 0 टू s, और u एज इट इज टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो t प्लस ए कांस्टेंट t का t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज s, और इधर अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट, तो 0 जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिली है। ये क्या देगी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पोजीशन देगी उस ऑब्जेक्ट की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u रही है, t उसने टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंज्यूम किया है, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में, a एक्सीलरेशन है। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सीलरेशन पता हो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से
निकाल सकते हैं। इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो हमें एक इक्वेशन पता है एक्सीलरेशन की, क्या है, dv बाई dt, और इसको मैं dx से मल्टीप्लाई, dx से डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वेरिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगी, ये देखो dx बाई dt v dv बाई dx, और इसको हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस भी कर रखा है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं a dx इस साइड चला जाए और v dv, तो अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, पोजीशन गिवन हो ऑब्जेक्ट की, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, इधर वेलोसिटी का, तो इधर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिमिट और इधर वेलोसिटी की लिमिट। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो रहा था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, u, और जब डिस्प्लेसमेंट s कवर कर लिया उसने, तो उसकी वेलोसिटी लेट से v हो गई। लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो a तो कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स u टू v। लिमिट पुट करेंगे तो इधर as इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, पर अपर माइनस लोअर लिमिट कर दी इसमें पुट। अब ये 2 इधर चला जाएगा, 2as एलसीएम लेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या देती है, हमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो, एक्सीलरेशन गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, इनकेस पोजीशन हमें पता हो। तो इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल्स में तीनों इक्वेशन मोशन की बहुत यूज होने वाली है। तो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो nth सेकंड पे, पहले nth सेकंड समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था और उसने n सेकंड में ट्रेवल किया है ये डिस्टेंस, तो t इक्वल्स टू 1 पे वो यहाँ होगा, t इक्वल्स टू 2 पे यहाँ, ऐसे t इक्वल्स टू 3 पे। तो सिमिलरली ये कौन सी होगी, t इक्वल्स टू n। इससे पहले वाली सेकंड कौन सी होगी, t इक्वल्स टू n माइनस 1। क्लियर। अब आप जनरली इस सेकंड को क्या पढ़ते हैं, t इक्वल्स टू 0 टू 1 फर्स्ट सेकंड, 1 टू 2 को क्या पढ़ते हैं हम, सेकंड सेकंड, ऐसे ये थर्ड सेकंड। क्लियर हो रहा है भाई। तो ये कौन सी सेकंड होगी, ये nth सेकंड। हमें यही पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये जर्नी थी कोई 10 सेकंड की और हमें कह दिया कि 6th सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि t इक्वल्स टू 5 से लेकर के t इक्वल्स टू 6, इस ड्यूरेशन में जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो हमें बताना है। ये इसका न्यूमेरिकल मीनिंग हो गया। तो nth सेकंड का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखिए, एक तो मैं n सेकंड तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, लेट से SN से डिनोट कर दिया, और उससे 1 सेकंड पहले तक का निकाल लूं, लेट से SN माइनस 1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट बच गया। यही डिस्प्लेसमेंट क्या है जो हमें निकालना है nth सेकंड में, डेल्टा SN से डिनोट कर दिया लेट से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए डेल्टा SN क्या हो जाएगा, SN माइनस SN माइनस 1, और SN की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा पोजीशन कैसे निकालते हैं। देखिए इस इक्वेशन से निकालते हैं पोजीशन, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें पुट कर दीजिए u इंटू टी की वैल्यू n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u इंटू n की वैल्यू un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब इसको सोल्व करना है, डेल्टा SN un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस ऑफ un प्लस ऑफ u माइनस ऑफ हाफ a n स्क्वायर, और क्या बनेगा देखो, माइनस ऑफ हाफ a, और क्या बनेगा, प्लस ऑफ an, ये बनेगा। इसका स्क्वायर खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया, मैथमेटिक्स यूज किया बस। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे देखिए, un से un कैंसिल आउट हो गया, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा SN क्या बच गया, क्या बचा है देखो यहाँ पे, u प्लस an माइनस हाफ a। तो इसमें अगर मैं u प्लस हाफ ए कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा इधर, 2n माइनस 1। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें nth सेकंड बताएगी, nth सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे है। यानी कि अगर इस केस की बात करें तो 6th सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो इससे हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, यानी कि nth सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। इसको आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं। क्लियर ये चीज। तो अब देखते हैं की नोट।
तो ये जितनी भी चारों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी इक्वेशंस को हम यूज करेंगे एज ए वेक्टर इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस कहने से मेरा मतलब भाई जो भी मोशन पैरामीटर्स है वो वेक्टर में लिखे जाएंगे। मोशन पैरामीटर जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी। तो ये चार इक्वेशन थी देखो, एक तो ये थी, एक क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और क्या थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड क्या थी, देखो ये थी u प्लस हाफ a, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये सभी वेक्टर इक्वेशंस की तरह हम यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल आएगा, वेक्टर इक्वेशंस की तरह यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसमें डायरेक्शंस का रोल रहेगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनका साइन असाइन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डायरेक्शन को शो करते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो न्यूमेरिकल रहेगा वो बहुत शॉर्ट एंड ईजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्यूशन करना उसका। यानी कि उन सभी को एज ए वेक्टर इक्वेशन और प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। इन चारों इक्वेशंस को न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लासेज में प्रिपेयर करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।